नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप लोगों के समक्ष एक नई वीडियो के साथ उपस्थित हूँ। आज हम लोग प्रगतिवाद की विशेषताओं के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। ये उत्तर मैं बहुत ही आसान शब्दों में आप लोगों को साझा करूँगी। कृपया वीडियो में अंत तक बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हमें आंसर में प्रस्तावना लिखकर ही शुरुआत करनी चाहिए। तो चलिए इसको पढ़ते हैं। प्रगति शब्द का अर्थ है आगे बढ़ना। राजनीति के क्षेत्र में जिसे मार्क्सवाद, साम्यवाद कहते हैं, कविता के क्षेत्र में उसे प्रगतिवाद कहते हैं। इसका समय 1936 से 1943 तक था। समाज के प्रत्येक वर्ग प्रगति करना चाहता है। यह वाद किसान, मजदूर तथा समाज के शोषित वर्गों के प्रति समानता पर बल देते हैं। साम्यवादी विचारधारा के आधार पर समाज को दो वर्गों में बांटा जा सकता है, शोषक वर्ग और शोषित वर्ग। अर्थात प्रगतिवाद में हमने क्या पढ़ा आज कि प्रगतिवाद का जो मूल शब्द है उसका अर्थ है आगे बढ़ना, और इसी प्रगतिवाद को राजनीतिक क्षेत्र में कहते हैं मार्क्सवाद या साम्यवाद, और कविता के क्षेत्र में इसको प्रगतिवाद नाम दिया गया, जिसका समय सीमा 1936 से 1943 है। और इसके अंदर हम देखते हैं कि दो वर्ग में बट चुका है साम्यवादी विचारधारा के आधार पर। एक तो शोषण वर्ग है और एक शोषित वर्ग है। मतलब इसमें एक ऐसा वर्ग है जो लोगों का शोषण करता है और एक ऐसा वर्ग है जो इस शोषण से ग्रस्त है। तो इस कविता में कवियों ने उन शोषित वर्गों का ही वर्णन किया है। चलिए इसकी विशेषता देखते हैं। इसका जो पहला बिंदु है वो है क्रांति का स्वर। इस युग के कवियों ने समाज के हर वर्ग के प्रति किए जाने वाले शोषण के विरुद्ध क्रांति का स्वर बुलंद किया है। मतलब अपनी कविताओं के माध्यम से जो शोषित वर्ग है उसके लिए आवाज़ उठाई है, और जो शोषण कर रहे हैं उनके विरुद्ध क्रांति का स्वर बुलंद किया है और लोगों को उनसे क्रांति करने की बात को साझा किया है। इसका दूसरा बिंदु है शोषित वर्गों के प्रति सहानुभूति। प्रगतिवादियों कवियों ने शोषण के चक्की में पिसने वाले किसानों, मजदूरों और पीड़ितों के प्रति सहानुभूति व्यक्त की है, उनका पक्ष लिया है। जैसा कि आप जानते हैं कि उस समय पूंजीवादी जो सत्ता थी, जो लोग थे, उनकी वजह से जो बेचारे किसान मजदूर वर्ग थे वो बहुत पीड़ित थे, बहुत शोषित होते थे। तो इन कवियों ने उन्हीं लोगों का पक्ष लेकर उनके पक्ष में अपनी कविताओं के माध्यम से उनके दुख को, उनकी अनुभूतियों को अपनी कविता में व्यक्त किया है। तीसरा बिंदु है शोषण करने वालों के प्रति विद्रोह। प्रगतिवादी काव्य में शोषण करने वाले स्वार्थियों, कपटी पूंजीपतियों और अन्याय करने वाले लोगों के प्रति विद्रोह व्यक्त किया है, जैसा कि हमने अभी बात की है। क्योंकि इनके मुख्यतः विशेषता यही है कि ये जो दलित हैं, जो बेचारे किसान वर्ग हैं, मजदूर वर्ग हैं, इन लोगों के प्रति अपनी कविता में आक्रोश दिखाते हैं कि ये बेचारे कैसे दब के रह रहे हैं, जो पूंजीपति है वो इनका शोषण कर रहे हैं। तो मुख्यतः इनकी कविताओं में हमें यही देखने को मिलता है। अगला बिंदु है सामाजिक जीवन का यथार्थ चित्रण। इस युग के कवियों ने छायावादी कवियों की तरह अपने सुख दुख को महत्व नहीं दिया। उसके स्थान पर उन्होंने समाज की गरीबी, भूखमरी, अकाल और बेरोजगारी आदि का सामाजिक यथार्थ का चित्रण किया है। मतलब इन कवियों ने कभी भी अपने आप को महत्व नहीं दिया अपनी कविता में कि अपना दुख दिखाओ, अपना सुख दिखाओ, अपना यशोगान करो। नहीं, इन्होंने जो बेचारे भूखमरी से मर रहे लोग, अकाल से ग्रस्त हैं, बेरोजगारी है उनके पास, इसी सामाजिक यथार्थ का इन लोगों ने, जो प्रगतिवादी कवि हैं, उन लोगों ने अपने रचना में इसी यथार्थ को दिखाया है। अगला बिंदु है आर्थिक एवं सामाजिक समानता पर बल। प्रगतिवादी कवियों ने आर्थिक एवं सामाजिक समानता पर अधिक बल दिया है। उन्होंने निम्न और उच्च वर्ग के बीच अंतर को समाप्त करने पर जोर दिया है। क्योंकि जो प्रगतिवादी कवि थे ना, वो मार्क्सवादी विचारधारा से प्रभावित थे। तो इनका यह मानना था कि जो नीचे दबा हुआ वर्ग है, जो पूंजीपति है, जो उच्च वर्ग है, इन दोनों के बीच का जो अंतर है, जो गरीबी है, वो मिट जाए, सब एक समान स्तर पर आ जाए, सबकी इनकम एक हो, सबको एक समान दृष्टि से देखा जाए, कोई किसी का शोषण ना करे। वो ऐसा समाज चाहते थे। अगला बिंदु है धर्म और ईश्वर के प्रति अनास्था। प्रगतिवादी कवि धर्म और ईश्वर पर विश्वास नहीं करते थे।
उन्होंने अपनी रचनाओं में धर्म ईश्वर को शोषण का हथियार माना है। वे ईश्वर से अधिक मानवीय शक्ति को महत्व देते थे। मतलब जो प्रगतिवादी कवि थे वो धर्म और ईश्वर पर विश्वास नहीं करते थे। उनका यह मानना था कि धर्म और ईश्वर की वजह से शोषण और बढ़ रहा है। धर्म के नाम पे, ईश्वर के नाम पे लोगों का और शोषण कर रहे हैं, इसलिए वो इसके विरोध में थे। अगला बिंदु है नारी शोषण के प्रति मुक्ति का स्वर। इस युग के कवियों ने नारी को भोग की वस्तु नहीं माना है। वे उसे माँ, देवी, बहन, सखी, सहचारी आदि कहकर समाज में सम्मान दिलाते हैं। पंत जी ने नारी शोषण मुक्ति के लिए कुछ लाइनें कही हैं। मुक्त करो हे नर, मुक्त करो। मतलब यहाँ पे मुक्त करने का मतलब ये नहीं है कि पुरुष और स्त्री को दूर कर दो। इनका मतलब ये है कि जो उस समय का समाज था वो पितृसत्तात्मक था और कहीं ना कहीं वो समाज आज भी बना हुआ है। तो यही इन लोगों ने कविताओं के माध्यम से बताया है कि जो स्त्रियों किसी की गुलाम नहीं है, उसको मुक्त करो, उसको स्वतंत्र करो। अगला बिंदु है समाज के निम्न वर्ग के प्रति करुणा का स्वर। प्रगतिवाद कवियों ने समाज के निम्न वर्ग, मजदूर, किसान, भिखारी इत्यादि के प्रति अपना करुणा भाव व्यक्त किया है। जैसे यहाँ उदाहरण है, वह तोड़ती पत्थर इलाहाबाद के पथ पर, नहीं कोई छायादार वृक्ष। ये निराला जी की पंक्ति है जो वह तोड़ती पत्थर कविता से है। यहाँ पर ये दिखाया गया है कि जो मजदूर वर्ग है, जो भिखारी है, उनके प्रति जो प्रगतिवादी कवि हैं उनकी कितनी करुणामय स्वर निकल रहे हैं उन वर्गों के लिए, क्योंकि वो बेचारे पूंजीपतियों से शोषित हैं। उन लोगों का पूंजीपति शोषण कर रहे हैं। तो यहाँ दिखा रहे हैं कि एक स्त्री भी इलाहाबाद के पथ पर धूप में बिना छायादार वृक्ष में पत्थर तोड़ रही है। अगला बिंदु है प्रतीकों का प्रयोग। प्रगतिवादी कवियों ने अपनी भावनाओं को स्पष्ट करने के लिए प्रतीकों का सहारा लिया है। मतलब वो अपनी कविताओं में प्रतीक के माध्यम से जो दिखाना चाहते हैं उसको बताया है, एकदम सीधा सीधा नहीं बता दिया है। प्रतीक के माध्यम से उन्होंने अपनी कविता में एक चमत्कार उत्पन्न करने का प्रयत्न किया है। अगला बिंदु है सरल भाषा का प्रयोग। इस युग के कवियों ने अपनी रचनाओं में सरल और सुगम भाषा का प्रयोग किया है। कहीं कहीं पर अंग्रेजी और उर्दू भाषा के शब्द भी दिखाते हैं। मतलब अपनी कविता को ऐसे रचा है कि जो आम जनता है वो भी पढ़े और इसको समझ सके। क्योंकि आप देखेंगे कि ये सारे कवि जो हैं आधुनिक काल के कवि हैं और आधुनिक काल के कवियों में कुछ विशेषताएं जो हैं वो समान रूप से चल रही हैं। जैसे भाषा का प्रयोग, स्त्री के प्रति नवीन दृष्टिकोण, प्रकृति को देखने का एक नया स्वरूप है। तो ये कुछ बिंदु जो हैं वो आधुनिक काल के कवियों में समान देखने को हमें मिलता है। और आज की वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। आशा करती हूँ आपको मेरा ये पढ़ाया हुआ पसंद आया होगा, समझ आया होगा। हमने इतना देख लिया कि प्रगतिवाद क्या होता है, तो हमने समझ लिया कि वो जो मजदूर वर्ग है, किसान वर्ग है, उसके प्रति अपने करुणा भाव को दिखा रहे हैं। और जो पूंजीपति हैं, साम्यवादी है, उनके प्रति अपना आक्रोश दिखाया है और ये बोला है कि हमें आर्थिक और सामाजिक रूप में हर वर्ग में समानता चाहिए। जो इनके बीच में एक दूरी उत्पन्न हो चुकी है, जो एक अंतर, इतनी बड़ी अंतर है, उसको समाप्त करके इन सब के बीच में एक समानता पैदा करें। धन्यवाद। आशा करती हूँ वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नई वीडियो के साथ। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा।